नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपनी इस इनक्रेडिबल चैनल में इनक्रेडिबल इन्फोस के साथ। मेरा नाम है जय दवे और आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल ऑटोज टीवी। यस, आज मैं आपके लिए रिव्यू लेके आ गया हूँ फाइनली एक लंबे टाइम के बाद रिव्यू तो लाया हूँ, लेकिन ये रिव्यू उतना ही एक्साइटिंग है, उतना ही ज़बरदस्त रिव्यू है, क्योंकि आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त कार की। और ये कार है और कोई नहीं, टाटा की टिगोर जेटीपी। जैसे कि अभी आप सब देख रहे हैं, इस कार को मैं आज आपको इन डेप्थ रिव्यू करके देने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अंत में आखिर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करके ही जाइएगा। सो लेट्स गेट इनटू इट। शुरू करने से पहले मैं कर्णावती टाटा अहमदाबाद को थैंक्स कहना चाहता हूं और इनकी ऑफिशियल कॉन्टैक्ट डिटेल्स अभी आपकी स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे अवेलेबल है। सो प्राइसिंग एंड अवेलेबिलिटी जैसी ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप इनका कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मार्च 2017 में टाटा ने जयम ऑटोमोबाइल्स के साथ जॉइंट वेंचर का अनाउंसमेंट किया था और जेटी स्पेशल व्हीकल्स के नाम से यानी कि जेटीएसवी के नाम से एक सब ब्रांड ओपन की थी। एंड टियागो एंड टिगोर जेटीपी जयम टाटा परफॉर्मेंस की फर्स्ट एवर ऑफरिंग्स है। अब मुझे मालूम है कि आप यहाँ पे जेटीपी का रिव्यू देखने आए हैं और इसीलिए बहुत शॉर्ट में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जयम ऑटोमोबाइल्स बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जो वर्ल्ड की जानी मानी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को और रेसिंग टीम्स को कंपटीशन विन करने लायक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, जो कि एक F3 रेसिंग चैंपियनशिप के फॉर्मर रेसिंग ड्राइवर के द्वारा एस्टेब्लिश की हुई है। अब आपको ये कार क्या है और कैसी होनी चाहिए इसका अंदाजा बिल्कुल लग गया होगा, है ना? सो आइए अब स्टार्ट करते हैं इस कार के लुक्स एंड स्टाइल से। सो सबसे पहले देखते हैं इस कार का एक्सटीरियर। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये कार सिर्फ और सिर्फ 2 कलर ऑप्शंस के साथ आती है, जिसमें रेड एंड व्हाइट कलर्स शामिल हैं। इस कार के फ्रंट लुक के बारे में बात करें तो फ्रंट में रिवाइज्ड बम्पर, पियानो ब्लैक, हनीकॉम्ड फिनिश ग्रिल और ये स्मोक्ड ब्लैक हेडलैम्प्स यूनिट का ये कॉम्बिनेशन स्टैंडर्ड वेरिएंट से टिगोर जेटीपी को पूरी तरह से डिफरेंट और हॉट बना देता है। और फ्रंट बोनेट पे एक एयर वेंट दिया हुआ है जो एक्चुअल में फंक्शनल है और इंजन बे की गर्मी को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो जेटीपी बैजिंग के साथ ये फॉक्स एयर वेंट, साइड स्कर्ट्स और 15 इंचेस के एलॉय व्हील स्टैंडर्ड टिगोर से जेटीपी को पूरी तरह से स्पोर्टी और यूनिक लुक्स देते हैं। रियर पोर्शन के साथ साथ ये ब्लैक्ड आउट रूफ और कॉन्ट्रास्ट कलर्ड विंग मिरर्स जैसे एलिमेंट्स इस कार की यही स्पोर्टीनेस और डायनामिक्स को कायम रखते हैं। इतना ही नहीं, यही फील आपको इंटीरियर में स्टेप इन होते ही मालूम पड़ जाएगा। हालांकि यहाँ पे स्टैंडर्ड टिगोर और जेटीपी के डैशबोर्ड की डिजाइन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल नया कलर कॉम्बिनेशन इंटीरियर में आपको डिफरेंशिएट जरूर करा देगा कि यस, ये जेटीपी है, क्योंकि यहाँ पे एयरकॉन वेंट्स, फ्लोर कारपेट्स और सीट्स में दिए गए रेड कलर के स्टिचिंग्स और बैजिंग्स अपने होल ब्लैक इंटीरियर में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। सीट्स में एक्स्ट्रा कुशनिंग की वजह से आपको सीट भी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज के लिए कंफर्टेबल लगेगी। डैशबोर्ड, गियर नॉब, हैंड ब्रेक लीवर और लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील जैसे इक्विपमेंट्स की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया दी गई है। हालांकि अभी भी थोड़े बहुत पैनल गैप्स आपको जरूर दिख जाएंगे। और हाँ, ये स्पोर्टी पेडल्स मुझे पर्सनली थोड़े अनरियलिस्टिक और लो क्वालिटी के जरूर लगे। मीटर कंसोल हालांकि वही स्टैंडर्ड है, लेकिन जेटीपी का बैजिंग और हायर आरपीएम पे नीडल्स का कलर रेड होने की वजह से आपको ड्राइविंग के वक्त ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि यस, आप जेटीपी के साथ हैं और जेटीपी आपके पास है। इसके अलावा यहाँ पे ऑटो क्लाइमेट एसी और 5.0 इंच की ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दी गई है, जो एक अच्छी टच स्क्रीन सेंसिटिविटी के साथ एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स के साथ लोडेड भी है।
हालांकि फोर्ड की सिंक 3 सिस्टम के साथ कंपेयर करने लायक ये अभी भी नहीं कही जा सकती है। सीटिंग की बात करें तो यहाँ पे फ्रंट सीट में कोई कंप्लेंट्स नहीं है, लेकिन रियर सीट में दो प्रॉब्लम्स है। एक तो इसमें हेडरूम 6 फीटर्स के लिए थोड़ी सी कम ही कही जा सकती है, क्योंकि मेरी हाइट है 5 फीट 9 इंचेस और मुझे भी ये जगह जो है वो हेडरूम में कम लग रही है। दूसरी चीज है, अगर 3 लोग रियर सीट में बैठेंगे तो शोल्डर रूम की कमी जरूर महसूस होगी, लेकिन 4 लोग के लिए ये केबिन बहुत ही कंफर्टेबल कही जा सकती है। एडिशनली सेफ्टी के हिसाब से देखें तो इम्पैक्ट डिजाइन फिलोसॉफी के साथ आने वाली टाटा कार्स को अब आप बहुत अच्छी तरह से जान चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पे कभी भी सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है और बिल्ड क्वालिटी भी जबरदस्त दी गई है। जेटीपी वर्जन्स में ड्यूअल एयरबैग एंड बोश सोर्स्ड लेटेस्ट ABS प्लस EBD यूनिट्स के साथ लोडेड है। इसके अलावा यहाँ पे CSC यानी कि कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल सेफ्टी प्रोवाइड करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। जेटीपी ट्विंस के एक्सटीरियर इंटीरियर तो अच्छे हैं ही, लेकिन जो सबसे एक्साइटिंग फैक्टर है वो है इस कार की ड्राइवेबिलिटी और परफॉर्मेंस। तो आइए जानते हैं इन्हीं फैक्टर्स के बारे में। सबसे बड़ी जो चीज टिगोर जेटीपी को स्टैंडर्ड टिगोर से डिफरेंट बना देती है वो है इस कार का इंजन। स्टैंडर्ड टिगोर के 85 bhp 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन को जेटीपी ने रिट्यून करके 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड इंजन कर दिया है, जो 5000 आरपीएम पे 114 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है और 2000 से लेके 4000 आरपीएम की रेंज में 150 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो एक बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस कहा जा सकता है इस सेगमेंट में। हालांकि ये वही इंजन है जो नेक्सॉन में हमने ऑलरेडी देखा है, लेकिन एयर इनटेक और एग्जॉस्ट में इंप्रूवमेंट करने की वजह से अब ये और बेहतरीन परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा यहाँ पे गियर्स भी यानी कि ट्रांसमिशन भी रिवर्क किए गए हैं, जिससे शिफ्टिंग में भी जेटीपी के कस्टमर्स को कोई कंप्लेन ना रहे। टाटा मोटर्स के मुताबिक टियागो जेटीपी 9.95 और टिगोर जेटीपी 10.35 सेकंड में 0 to 100 की स्पीड अचीव कर लेती है। और जिस तरह से मैंने ये कार ड्राइव की है वो देखते हुए मैं आपको यही कहूंगा कि यस, यही है फन टू ड्राइव परफॉर्मेंस। अराउंड 2500 आरपीएम पे ये टर्बो अपना थ्रस्ट जो है वो देना शुरू कर देता है और यहीं से ये आपकी पावर की अर्ज को फुलफिल करना शुरू कर देता है। बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स देके मैं आपको बोर नहीं करूंगा, उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पे देख सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और इसीलिए मैं आपको सीधा सीधा प्रैक्टिकल फैक्टर्स पे आके बात करता हूँ। मैं अपनी ड्राइव में टिगोर जेटीपी को 2500 से लेके अप्रोक्सीमेटली 5900 आरपीएम की रेड लाइन तक मैंने पुश करने के बाद जो चीजें मैंने फील की है उनकी मैं आपको बात करता हूँ। और अगर आपको इस कार का रियल परफॉर्मेंस एंजॉय करना है तो इस कार में दिए गए सिटी और स्पोर्ट्स मोड को भूल जाना होगा और बाय डिफॉल्ट आपका अपना प्रीफर्ड मोड जो है वो स्पोर्ट्स मोड बनाना पड़ेगा। हालांकि कार स्टार्ट करने के बाद बाय डिफॉल्ट सिटी मोड ही सिलेक्टेड होगा, जो कि आपको स्पोर्ट्स में मैन्युअली कन्वर्ट करना होगा। टाटा के क्लेम के मुताबिक इस कार की टॉप स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर और मैंने पर्सनली इस कार को 142 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ड्राइव किया है और लंबे डिस्टेंस तक ड्राइव किया है, जिसमें मुझे बिल्कुल भी इनकॉन्फिडेंट फीलिंग नहीं आई है, जो इस सेगमेंट के हिसाब से देखे तो बहुत अच्छी बात कही जा सकती है। सिटी ड्राइविंग के लिए जरूरी ऐसा क्लच बहुत ही लाइट फील होता है और जैसे ही आप एक्सेलरेट पेडल को प्रेस करेंगे ठीक वैसे ही आपको इंजन और एग्जॉस्ट का साउंड एक रिदम प्रोवाइड करेगा, जो एक ड्राइवर को ऑलवेज चाहिए होता है। इनिशियली आपको 0 से स्टार्ट करने में थोड़ा सा लैग जरूर फील होगा और ये एक नेचुरल सी चीज है, लेकिन जैसे ही टर्बो अपना फंक्शन शुरू करेगा आपको एक सुपर कार वाली फील दे देगा। एग्जॉस्ट नोट्स बहुत ही एक्सीलेंट है, बट ये थोड़ा और ज्यादा होता तो बहुत ही बेहतरीन बात होती, लेकिन हमारे नॉर्म्स के मुताबिक अगर देखें तो ये नॉर्म्स अलाउ नहीं करते हैं कि यहाँ पे इससे ज्यादा नॉइज कोई भी कार प्रोड्यूस करे। तो इसमें यहाँ पे टाटा मोटर्स या तो जेटीपी हेल्पलेस ही कही जा सकती थी, लेकिन जिस तरह का साउंड अभी हमें मिल रहा है वो भी बहुत ही एक्सीलेंट ही कहा जा सकता है। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे इंस्टाग्राम पे इस कार के आवाज के बारे में पूछा था और इसीलिए मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि यस, इस कार के वॉइस को चाहे वो इंजन का हो चाहे वो एग्जॉस्ट का हो, दोनों वॉइस को मैं आपके लिए रो में शूट करके आपको दिखाऊंगा और सुनाऊंगा। तो अब आपके सामने जो आ रहा है वो इस कार के रो एग्जॉस्ट और रो इंजन के नॉइज है। तो प्लीज जरा ध्यान से, और अगर आपके पास हेडफोन्स अवेलेबल है तो हेडफोन्स लगा के सुनिएगा, आप भी एंजॉय करेंगे।
इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आपने मुझे पूछा था इंस्टाग्राम पे वो था कि फ्यूल एफिशिएंसी क्या है। तो ARAI टेस्टेड फ्यूल एफिशिएंसी तो 15.87 किलोमीटर पर लीटर है, लेकिन ये ARAI टेस्टेड फ्यूल एफिशिएंसी है जो रियल वर्ल्ड में रियल लाइफ में कभी हम अचीव नहीं कर पाते। सो बेसिकली अगर आप इस कार को सिटी मोड में रेगुलरली चलाएंगे और हार्श ड्राइविंग और रफ ड्राइविंग नहीं करेंगे तो आपको डेफिनेटली एक अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि क्या JTP परचेज करके आप सिटी मोड में और स्लो एंड काम ड्राइविंग करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, वरना आप JTP लेंगे ही नहीं। तो अगर FE आपकी प्रायोरिटी है यानी कि फ्यूल एफिशिएंसी आपकी प्रायोरिटी है तो स्टैंडर्ड टिगोस एंड टियागो अवेलेबल है। अब बात करते हैं राइड एंड हैंडलिंग के बारे में। राइड एंड हैंडलिंग के बारे में पूछे गए सारे क्वेश्चंस को मैं एक साथ आंसर करता हूं क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो एक एक करके सारे आंसर्स को ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो स्टैंडर्ड मॉडल से ग्राउंड क्लियरेंस 4 mm कम है, लेकिन 15 इंचेस के 185/60 के टायर्स अपनी जॉब एक्यूरेटली निभाते हैं और स्ट्रेट रोड्स और कॉर्नर्स दोनों में जबरदस्त स्टेबिलिटी और रोड ग्रिप मुहैया करवाते हैं। स्टीयरिंग कैलिब्रेशन, रिट्यून सस्पेंशंस और बिगर टायर्स। अब आप समझ सकते हैं कि ये कार एक बेटर नहीं बल्कि बेस्ट हैंडलर कही जा सकती है। लेकिन हाँ, आप अबाध से इस कार को कंपेयर नहीं कर पाएंगे और ये एक ऑब्वियस सी चीज़ है ना। रेगुलर ड्राइविंग मोड्स में सस्पेंशन स्टिफनेस आपको परेशान नहीं करेंगी, लेकिन बड़े पॉटहोल्स और नॉन स्टैंडर्ड बम्प्स आपको पूरी तरह से फील होंगे, जो कि एक नेचुरल सी चीज कही जा सकती है और ये स्टैंडर्ड वेरिएंट्स में भी फील हो सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्या आपको JTP ट्विंस लेनी चाहिए? क्योंकि पोलो GT TSI, बलेनो RS और पुंटो अबार्थ जैसे ऑप्शंस ऑलरेडी हमारे मार्केट में अवेलेबल है। तो इस रिव्यू के बाद आप इस चीज में तो क्लियर हो चुके होंगे कि आपको रेगुलर कार परचेज करनी है या टर्बोचार्ज्ड फास्ट हैच परचेज करनी है। आपके इस क्वेश्चन का मेरा आंसर जरूर ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस आंसर में मैं आपको कंपटीशन में पाए गए लैकिंग्स को जरूर से बताने वाला हूं, सो नोट जरूर करिएगा। सो इस क्वेश्चन के लिए मेरा आंसर यही रहेगा कि यस, आपको टिगोर या तो टियागो JTP ट्विंस लेने में इंटरेस्ट लेना चाहिए, अपनी प्रायोरिटी बनानी चाहिए क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल चॉइस कह सकते हैं। अब जानते हैं मेरे इस आंसर का रीजन। टियागो और टिगोर JTP ट्विंस जो है वो आपको अफोर्डेबल प्राइस में तो मिलती है, जिसमें आफ्टर सेल्स की भी कोई टेंशन नहीं है और परफॉर्मेंस के साथ साथ बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी में और फीचर्स एंड इक्विपमेंट्स में भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। और इसीलिए यस, टाटा टिगोर और टियागो JTP वेरिएंट्स को मेरी तरफ से बिग थम्स अप और डेफिनेटली यस। एंड फाइनली आई होप कि मैंने आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर कर दिया होगा, और अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस या तो डाउट या तो कंफ्यूजन अगर अभी भी मौजूद है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके मुझे DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का ID नीचे अभी आपकी स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे अवेलेबल है, वहाँ पे मुझे बता दीजिए और मैं आपको रियल टाइम आंसर करता रहूँगा। और हाँ, ये वीडियो जैसे मैंने कहा थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन इन्फॉर्मेशन में कोई कमी नहीं है। सो इसीलिए मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और आपके ही जैसे दूसरे आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में से कार एंथुजियास्ट और कार लवर्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपको अगर अच्छा लगा है तो उनको भी डेफिनेटली अच्छा लगेगा। सो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बहुत ही जल्द ऐसी किसी इनक्रेडिबल इन्फोस के साथ अपनी इस इनक्रेडिबल चैनल में मैं जय दवे आपके सामने वापस हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए चूज वाइज, ड्राइव सेफ और लिव इन क्रेडिबल, राइट? थैंक यू।